मध्य प्रदेश के गुना में हुई हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस हिंसा की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी? क्या हिंसा सुनियोजित थी या फिर मामला कुछ और है? आखिर किसे धार्मिक शोभा यात्रा नागवार गुजरी है और किसने की गुना का माहौल खराब करने की गुस्ताखी? ये रिपोर्ट देखिए। बारह अप्रैल को पूरे देश ने हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान जगह जगह पूजा अर्चना और राम भक्त हनुमान की आराधना की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान गुना में कुछ लोग ऐसा गुनाह कर बैठे जो माफी के लायक नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोतवाली एरिया में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। कर्नलगंज में आरोपियों ने लाठी डंडे और लुहांगी से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमला बोल दिया और तो और पिस्टल से फायर की घटनाएं भी सामने आई। तो चलिए अब आपको पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं। शाम 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से हुई यात्रा की शुरुआत। शोभा यात्रा में करीब 100 लोग थे शामिल। जुलूस में चल रहा था डीजे। शाम 7:45 बजे कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंची शोभा यात्रा। जुलूस के डीजे को किया गया बंद। कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर की पत्थरबाजी। हमारा जुलूस निकल रहा था। जुलूस था हमारा हनुमान जयंती का सर। ठीक है। श्री गब्बर सिंह, ये हम गब्बर सिंह एक पार्षद है हमारे वार्ड क्रमांक 6 के। इनके घर से जुलूस उठा था हमारा सर। और जुलूस हमारा कंडिलगंज होते हुए जयस्तंभ चौराहा हनुमान चौराहे पे खत्म होना था सर। हमारा जुलूस अच्छा वाला जा रहा था सर। मस्जिद के सामने आगे मस्जिद के ऊपर से लोगों ने पत्थर फेंके हमारे ऊपर और सब जो लोग नीचे खड़े थे वो भी हम पर हमला करने के लिए तैयार थे। और सर कुछ लोग हमारे लोगों पर ऊपर से ईंटें फेंकी। कुछ बच्चे चोटिल हुए हैं सर, टाँके भी आए उनके, वो भर्ती हैं सर। ये सब जुलूस की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? मुझे ऐसा बताया गया कि उस पठान क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, उसके बाद भी वहाँ पर जुलूस कर। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या सर? अभी तक कैसी जानकारी प्राप्त है? पहले तो एहतियात बतौर 3 जिलों से फोर्स आ गया है। उनको पॉइंट ड्यूटी लगाई गई, मोबाइल ड्यूटी लगाई गई है और लोकल पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है। और रात में असामाजिक तत्व जिन्होंने पथराव वगैरह किया है उनकी तलाश करके 8-9 असामाजिक तत्वों को हमने अभिरक्षा में ले लिया है, जिनमें चिन्हित कर अब वीडियो फुटेज और CCTV के आधार पे चिन्हित करके प्रकरण में आरोपी बनाए जाएंगे। कितने लोगों को अभिरक्षा में लिया था? मैन अपराधी अभी विक्की पठान नाम का जो आरोपी है वो भी अभिरक्षा में है। उन पे अभी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इन बयानों के बीच गुना में हुए बवाल के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि गुना का असली गुनहगार कौन है? हिंदुओं की आस्था से किसको दिक्कत है? हनुमान जन्मोत्सव पर किसने बिगाड़ा माहौल? कब तक हिंदू त्योहारों को बनाया जाएगा निशाना? और सवाल ये भी कि क्या दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी? गुना हो चाहे मध्य प्रदेश का और कोई हिस्सा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कानून व्यवस्था का मामला है। कि क्यों इन सब चीज़ों को पहले से कोई जुलूस निकल रहा है तो व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते कि हनुमान जयंती में कोई जुलूस निकल रहा है वहाँ कोई ऐसी आज पूरे देश का एक माहौल, न केवल गुना या मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक माहौल इस तरह का है। क्यों हुआ, क्या है, उसकी जांच करें और निश्चित तौर पर दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कानून व्यवस्था के मामले हैं। अब इनका मंत्री का बेटा ही पुजारी को मार रहा है हनुमान जयंती के दिन, तो इससे बड़ी और बस घटना क्या होगी जिसकी हम निंदा करते हैं। तो ये स्थिति है कानून व्यवस्था की। कानून को अपने हाथ में इनके लोग लेते हैं। देखिए, उस पर कार्रवाई हुई है, अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जो भी है वो ऑफिशियल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर। देखिए, अभी कुछ कहना नहीं। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर इन सवालों के बीच फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के दमोह में डॉक्टर डेथ की कहानी सामने आई तो सब हैरान रह गए। आखिर ऐसे कैसे कितने फर्जी डॉक्टर हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? अब डॉक्टर डेथ के मौत के गेम के बाद शुरू हुआ है एक्शन।
डॉक्टर कैम का मौत गेम, फर्जी डॉक्टर की कहानी। अब स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, क्लिनिक की खुली पोल, डिग्री से लेकर लाइसेंस तक की जांच। दमोह के मिशनरी अस्पताल में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले लंदन वाला डॉक्टर एन जॉन कैम, जिसका असल नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जिसके फरेब का जब काला चिट्ठा खुला तो फर्जी डिग्री, फर्जी रिज्यूम का खुलासा हुआ। रिज्यूम में नरेंद्र ने खुद को बताया यूके का रहने वाला, लंदन समेत कई जगहों से डिग्री लेने का जिक्र। 2013 से 2017 तक जर्मनी में बताई थी तैनाती की कहानी। इस फर्जी डॉक्टर ने एमपी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसने हार्ट सर्जरी के नाम पर 7 मरीजों की जान ले ली। इस खुलासे के बाद तो एमपी में हड़कंप मचा हुआ है। दमोह के डॉक्टर डेथ के बाद स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। क्लिनिक की जांच की जा रही है, अस्पतालों की पड़ताल की जा रही है, कहीं ऐसा ही कोई डॉक्टर डेथ मरीजों को धोखा तो नहीं दे रहा हो। दमोह में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राजधानी भोपाल के भी कई क्लिनिक्स पर कार्रवाई की गई। ये वो क्लिनिक हैं जो तय मापदंडों के अनुसार नहीं चल रहे हैं या फिर इनकी परमिशंस में कोई ना कोई कमी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में संचालित क्लिनिक्स की जाँच की, जिसमें कई क्लिनिक में गड़बड़ियां मिली। जांच में ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश उपचार गृह एवं रुजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे तथास्तु डेंटल, स्किन स्माइल क्लिनिक, दी एस्थेटिक वर्ल्ड, कॉस्मोडर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई कर इनका संचालन बंद करवाया गया है। इन क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं है, न ही जाँच के दौरान जरूरी दस्तावेज ये दिखा पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत दिवसों में एक दुर्घटना देखने को मिली थी, जिसमें कुछ हितग्राहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी जो भी इस तरह के क्लिनिक्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। उसी के तहत हम लोगों ने कल एक सघन कार्यवाही की थी, जिसमें से कुछ ऐसे क्लिनिक्स जिनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे या डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद वो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कार्य कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नोटिस जारी करके बंद करवाया है और साथ में ये हिदायत दी है कि अगर बिना विशेषज्ञता के कोई भी विशेषज्ञता क्लिनिक चलाएगा या विशेषज्ञता अस्पताल चलाएगा या बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मेडिकल का व्यवसाय करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध हम शासन के जो भी नियम हैं उन नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी गलत चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब दमोह कांड के बाद एक्शन मोड में है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस पुल से जब कोई निकलता है तो वो खींच लेता है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर अंधविश्वास की कैसी कहानी, तो देखिए ये खबर। भूतिया पुल। पुल पर भूत खींच लेता है। क्यों होते हैं यहाँ हादसे? मौत का कुआं, मौत का पुलिया। एक्सीडेंट की अजब कहानी। ग्रे स्पॉट पर जरा संभल कर। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। कुछ ऐसी ही कहानी है इस पुल की। क्या यहाँ इस पुल पर भूत है या ये कहें कोई ऐसी शक्ति जो खींच लेती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि लोगों का कहना है, या कहें कुछ लोगों को यहाँ भूत का डर सताता है। सुनिए लोगों के मुताबिक इस भूतिया पुल की अंधविश्वास की कहानी को। भूत प्रेत का कोई सख्त सुविधा भी है, ऐसा तब तो फिर अचानक घींच लेता है। मौत भी हो रहा है ना? मौत बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इस जगह हो रहा है। सीधा पुल से नीचे सीधा झटका जा रहा है। बलरामपुर का नेशनल हाईवे 343 पर सेमरसोत के पास बना पुलिया, जहां से गुजरते वक्त लोगों को डर सताता है, मौत का डर। इस संकरे पुलिया पर कई बार एक्सीडेंट हुए।
कई लोगों की जान भी गई है। कई बार हादसे में लोग घायल हुए, लेकिन भूत की कहानी अपने आप में अजीब लगती है। जिनका कहना है उनके पूर्वजों ने ये बात बताई थी। हाँ, हमेशा एक्सीडेंट होता है, हमेशा एक्सीडेंट होता है। पुलिया जर्जर हो चुका है, जो कि यहाँ एनी टाइम एक्सीडेंट होते रहता है। कभी मछली गाड़ी, कभी क्लिंकर, कभी छोटा गाड़ी, आए दिन एनी टाइम यहाँ दुर्घटना होते रहता है। खैर, ये तो वो बातें हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन सवाल तो ये है, आखिर इसे मौत का पुलिया या मौत का कुआं क्यों कहा जाता है? तो यातायात पुलिस की माने तो इसे ग्रे स्पॉट बताया गया है, जिसमें हादसे की वजह या तो ड्राइवर की लापरवाही या फिर दूसरी कमी हो सकती है। हादसे होने की कई सारी वजह होती है, कोई एक वजह जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कुछ तो ड्राइवर की गलती की वजह से होती है और कुछ रोड में खामियों की वजह से होती है, जिसको हम ड्राइवरों को तो समझाइश लगातार दिए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी किया जा रहा है। आखिर इस पुलिये पर गुजरते वक्त सफर कैसे आसान हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन कमर कसे हुए है, जिसमें अंधविश्वास की ऐसी कहानी यानी भूत खींच लेता है, स्पीड ब्रेकर है, ऐसे अंधविश्वास से बचें और ऐसे जगह पर सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें। बलरामपुर में योगेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने प्यार मोहब्बत के एक से एक अफसाने सुने होंगे, लेकिन इश्क के मखमली एहसास से रूबरू कराती एक ऐसी फिल्में भी आपने कई देखी होंगी। लेकिन क्या कभी किसी लड़की को सूटकेस में पैक होकर अपने प्रेमी से मिलने के बारे में सुना है? नहीं ना। ऐसी एक दिलचस्प खबर से आपको हम रूबरू करवाते हैं। न होए उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। जिस इश्क पर आशिक दिलो जान और दुनिया जहान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसे आम आदमी तो क्या, अच्छे भले लोग तक नहीं समझ पाते। तभी तो मेडिकल साइंस आशिक के एहसास का जिम्मेदार एक हार्मोन को ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। ये बात और है कि आशिक को अपनी जग हसाई की जरा भी फिक्र नहीं रहती। हद तो ये है कि कई बार वो अपनी माशूका के लिए भी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देता है। 12 सेकंड के इस वीडियो में आपको ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। एक एक फ्रेम में हजार हजार अफसाने हैं। कॉरिडोर में सूटकेस और पास खड़ी गार्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई सूटकेस लेकर आया हो। अब क्लोज शॉट में देखिए, जिसे लोग सूटकेस मान रहे थे, दरअसल एक लड़की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि एक नामी यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र सूटकेस के साथ बॉयज हॉस्टल में दाखिल हुआ। जब छात्र कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी सूटकेस में झटका लगा, जिससे सूटकेस में बंद गर्लफ्रेंड की चीख निकल गई, जिसे वहां मौजूद गार्ड्स ने सुन लिया। सूटकेस खुलने पर रही सही कसर भी पूरी हो गई। पूछताछ में पता चला कि सूटकेस में बंद लड़की छात्र की गर्लफ्रेंड थी। ऐसे दौर में जब बीवियां अपने आशिक के हाथों अपने शौहर का कत्ल करा रही हैं, वहां एक लड़की का अपने प्यार के लिए ऐसा समर्पण वाकई सोचने समझने के लिए मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ओमान में इजरायल के एंटी ईरान वाले मिशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ओमान का दावा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। इसमें इजरायल के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका का ईरान को लेकर रुख काफी नरम बताया जा रहा है, जिससे इजरायल का एजेंडा चकनाचूर हो सकता है। एक तरफ अमेरिका B-2 बॉम्बर तैनात कर रहा है,
दूसरी तरफ ईरान लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के साथी यमन पर बमबारी तेज कर दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा दी है। इन सब के बीच ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत के क्या मायने हैं? क्या परमाणु युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का दांव उल्टा पड़ने जा रहा है? और वो खुद चाहते हैं कि दांव ऐसा पड़े कि ईरान आह करने के लायक न रहे। एक तरफ अली खामनेई हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और साथ में बेंयामिन नेतन्याहू। बात ईरान और अमेरिका में हो रही है। मुद्दे कई हैं, लेकिन फैसला एक होगा। क्या समझौता होगा? क्या आगे की वार्ता होगी? क्या नई धमकियां मिलेंगी? क्या कोई सरेंडर करेगा? क्या बातचीत फेल होगी? या फिर अब युद्ध होगा जिसे रोकना आसान नहीं होगा? पश्चिम एशिया का फैसला करने वाला ये चक्का बार बार घूम रहा है और फैसला सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? अपने एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया है। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले सबसे बुजुर्ग शख्स हैं। वो दिखते बिल्कुल फिट हैं। लेकिन ट्रंप के मेडिकल चेकअप में हुआ क्या, इस पर सबकी नजर है। क्या ट्रंप को कोई बड़ा तनाव है? क्या इसकी वजह ईरान है और ईरान पर परमाणु बम बनाने वाला शक है? डोनाल्ड ट्रंप का फुल बॉडी चेकअप हुआ है। अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में ट्रंप की जांच की गई। 5 घंटे तक ट्रंप के सैंपल लिए गए और उसकी जांच पड़ताल की गई। ये चेकअप अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत से ठीक पहले हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप किसी टेंशन से घिरे हुए हैं? इस टेस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड मनाने फ्लोरिडा के लिए निकल पड़े, लेकिन एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया कि फुल बॉडी चेकअप में क्या हुआ। ट्रंप को डॉक्टरों ने कुछ सलाह तो दी है ताकि उनका तनाव कम हो। याद कीजिए ये तस्वीरें जब 13 जुलाई 2024 को ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की कोशिश हुई थी। तब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब उनकी किस्मत ही थी कि वो बाल बाल बच गए थे, क्योंकि गोली उन्हें छूकर गुजरी थी। तब से अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अस्पताल में इतना वक्त गुजारा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला फुल बॉडी चेकअप है। लेकिन इस बार उनके तनाव की वजह कोई शूटर नहीं, बल्कि ईरान और उसका परमाणु कार्यक्रम बनता जा रहा है।